बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आज आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो रमज़ान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और सबके घरों में जो है रमज़ान मुबारक की तैयारियां शुरू हैं। तो हमें सिर्फ इन चीज़ों की तैयारियां नहीं करनी है बल्कि हमें जो है नमाज की तैयारी करनी है, कुरान पाक पढ़ने की तैयारी करनी है। तो डेली जो है नमाज पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। जो लोग नमाज अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो वो अभी से जो है वो नियत कर लें कि हमने नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए अल्लाह पाक ने जो रखा है वो प्रैक्टिस के लिए रखा है कि जो लोग आम दिनों में नमाज नहीं पढ़ते तो चलो वो इन दिनों में जब मेरे आगे सजदा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम दिनों में नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान पाक को नहीं खोलते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह पाक उनको तौफीक देते हैं और वो नमाज भी पढ़ते हैं और कुरान पाक भी पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आता है और नमाजी गई, कुरान पाक की तिलावत की, सब कुछ चला गया। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक में आपको 700 गुना तक या इस एक नेकी का सवाब 70 गुना आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप उसके लिए जो है आम दिनों में इबादत करनी छोड़ दें, सिर्फ रमज़ान मुबारक में इबादत करें तो 70 गुना जो उसका स्वाब मिल रहा है। तो आप बाकी दिनों में भी उसी तरह रूटीन के साथ जो है वो नमाजें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। तो आपको रमज़ान मुबारक में आदत पड़ जाएगी। और रमज़ान मुबारक में देखें कितना ये बाबरकत महीना है और मुझे तो ये महीना ख़ास तौर पर बहुत पसंद है। और इसमें देखें सारे मिलजुल कर खाना खाते हैं। आम दिनों में अगर देखा जाए तो हमारी रूटीन हट कर होती है। कोई किसी वक्त नाश्ता कर रहा है, कोई किस वक्त नाश्ता कर रहा है, रात का खाना जो है जिसका दिल चाह रहा है जिस वक्त खा रहा है। तो कोई रूटीन नहीं है। लेकिन रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दस्तरखान एक टाइम पर दस्तरखान लगता है अफ्तारी में और सारे इकट्ठे होते हैं और सारे मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करते हैं। और इसी तरह सहरी में भी सारे घर वाले उठते हैं और इकट्ठे बैठते हैं और उस सहरी करते हैं। और देखें अफ्तारी के वक्त भी हम जो दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक हमारी उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। और जब सहरी के वक्त भी जब हम सहरी खा लेते हैं उस वक्त भी हम जो दुआ भी अल्लाह पाक से मांगते हैं तो वो दुआ हमारी कबूल हो जाती है। तो बस यहाँ सिर्फ इतना मुझे आपसे कहना है कि देखें, जब हम रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें थकावट हो जाती है। तो थकावट खाना पकाने में इतना आप टाइम सर्व मत करें कि आपको इतनी थकावट हो जाए कि आप अल्लाह की इबादत ही ना कर सकें और इतना आप खा लें कि आप के इतना आपको बोझ, वो खाना आपका इतना आपके लिए बोझ बन जाए कि आप अल्लाह पाक की इबादत को छोड़ दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो आप बस देखिए रमज़ान मुबारक में तो इतना ज़्यादा खाने को दिल भी नहीं करता है। हमारे घर में तो ये तो रूटीन यही होती है कि हम अफ्तारी के वक्त थोड़ा बहुत खाते हैं, ज़्यादा हम खाना नहीं खाते। इससे ये कि तरावियाँ पढ़ने में भी आसानी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद और मैंने कभी रेस्ट नहीं किया रमज़ान मुबारक में, अफ्तारी की तैयारी की तो मगरिब की नमाज का साथ ही वक्त शुरू होता है। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़नी होती है, अवाबीन के नवाफिल पढ़ने होते हैं, फिर जो है ईशा की नमाज का वक्त उसी वक्त हो जाता है और फ़ौरन से ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं और ईशा की नमाज़ पढ़ कर तरावियाँ साथ पढ़ी जाती हैं और 20 तरावियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हैं। फिर जो है सारी रात अल्लाह पाक की जो इबादत में गुजर जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमज़ान मुबारक में तकरीबन मेरी जो रूटीन है वो मैं 3 या 4 घंटे मैंने सोना होता है, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ।
और माशाल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजरता है। और दूसरा यहाँ पर यह भी कहना था कि हम लोग देखिए जैसे ही चाँद नज़र आता है तो हम शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। तो अपनी शॉपिंग जो है वो रमज़ान मुबारक से पहले अपनी ख़त्म कर लें। देखिए जब चाँद नज़र आता है तो वो रात ख़ास तौर पर जो है वो अल्लाह पाक जो है वो तोआइफ जो अल्लाह पाक जो है वो लोगों में अपने बंदों में जो है वो तोहफे तो आए तकसीम करते हैं। तो उस वक्त हमें जो अल्लाह पाक से अपने गिफ्ट लेने हैं। तो अपनी रूटीन को जो है अभी से बना लें। तो आज मैं बना रही हूँ दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है माश की दाल। ये मैंने 2 कप लिए हैं। और यहाँ पर मैंने लिए मूंग की दाल, ये मैंने 1 कप लिए। और हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन लिए। लहसुन के मैंने 2 फूल ले लिए थे। ये तकरीबन 20 क्लॉव्स बनते हैं। तो 20 जवे लहसुन के ये बन जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इस फूड प्रोसेसर लें। तो जिनके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो वो जो है ग्राइंडर के साथ भी काम चला सकते हैं। तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना लें। इसके अंदर भी बहुत अच्छा सा इसका मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाता है। और अगर फूड प्रोसेसर है तो उसके साथ काम चला लें। तो मैंने इस ग्राइंडर इसलिए आपके सामने लिया है, मेरे पास फूड प्रोसेसर भी है लेकिन इसलिए मैं इसके अंदर बना रही हूँ कि ग्राइंडर जो हर किसी के घर में मौजूद है। अलग से भी है, जूसर के साथ भी है। तो ये हर किसी के घर में ये है। तो और बआसानी जो है वो हम इस रेसिपी को हम बना सकते हैं। तो ये माश की दाल मैं जग के अंदर डाल लूँगी थोड़ी थोड़ी करके। एकदम से सारी मैं नहीं शामिल करूँगी। पहले हाफ ये डालूँगी और साथ में हाफ ये डालूँगी, फिर हाफ में ये ले लूँगी, फिर हाफ में ये ले लूँगी। और बस बाकी आपको क्वांटिटी मैंने बतानी है कि कितनी इसमें। ये देखिए ये क्यूमिन पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, ये मैं 1 चम्मच इस डाल दिया है। तकरीबन 3 चम्मच मैं क्यूमिन पाउडर के लूँगी। और लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच मैंने शामिल करी हैं। और नमक 2 चम्मच मैंने शामिल किए। ये देखिए ये जो चम्मच हैं, ये चम्मच जब हम क्या होटल वगैरह से जब हम ऑनलाइन कोई खाना वगैरह मंगवाते हैं तो उनके साथ ये चम्मच जो है मिल जाते हैं। तो उनके साथ ये चम्मच आते हैं। तो मैंने इन चम्मचों को ये देखें पीछे से इस तरह काट कर और आग के ऊपर इनको मैंने सेट कर लिया था। और मैंने इस तरह के चम्मच जो है वो बना लिए। तो मेरे पास दूसरे भी चम्मच हैं, दूसरे सेट भी है, लेकिन मैंने ये सेट अभी लिया है इसलिए कि इसके अंदर सारी चीज़ें एक जगह आपको दिखाने में आसानी हो जाती है। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन और हरी मिर्चें। और इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्चें। काली मिर्च का पाउडर मैंने इसमें शामिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दही बड़े बहुत मज़े के ये बनते हैं माश की दाल के। और जो इसकी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, तो मैंने यहाँ पर 2 कप माश की दाल ली थी और 1 कप मैंने मूंग की दाल ली है। तो आपने इतनी क्वांटिटी लेनी है, बराबर बिल्कुल नहीं लेनी कि माश की दाल और मूंग की दाल जो है बराबर लें। माश की दाल जो है दही बड़ों में ये जो बड़े बनते हैं माश की दाल में, इसमें माश की दाल जो है वो ज़्यादा ही ली जाती है। और मैंने अकेली माश के दाल के भी दही बड़े बनाए हैं तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस मैंने यहाँ पर बस 2 कप माश की दाल और 1 कप मूंग की दाल लिए। और बाकी ये सारी आपको मैंने क्वांटिटी बता दी है कि कितनी इसके अंदर क्या चीज़ डलेगी। और अब इसके अंदर मैं दाल शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी मूंग की दाल मैंने डाली है और इसके अंदर अब मैं पानी शामिल करूँगी और इसे मैं दही बड़ों के लिए बैटर रेडी हो चुका है।
ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं डाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बहुत अच्छे से ये बनते हैं। और अगर आपने मीठे दही बड़े बनाने हैं तो मीठे दही बड़े बनाने के लिए आपने जो है चीनी, नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। उसके अंदर लाल मिर्चें, लहसुन और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होंगी। और मीठे दही बड़े इस तरह बहुत मज़े के बनते हैं। और ये मैंने स्पाइसी दही बड़ों के लिए बैटर रेडी किया है। तो मैंने इसकी सारी क्वांटिटी आपको बता दी है, आपने इसी तरह से बनाना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आपको देखें हर वीडियो में मैं आपको कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो जाहिर बात है वो सुन तो रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्या उन्हें चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना नहीं आता है। तो यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ, जब आप वीडियो खोलेंगे तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आप उसको फिंगर की मदद से उसको टच करें तो वो ब्लैक कलर में हो जाएगा। और उसके साथ बेल आइकॉन है, आपने उसको प्रेस करना है तो उससे आपको मेरी वीडियो जो है पहले देखने को मिलेगी। आप पहले मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स करके भी मुझे बताएं। और मेरी वीडियोस को फैमिलीज़ में और अपने दोस्तों में इन्हें शेयर करें। और ना तो आप कमेंट्स करते हैं और ना आप लाइक कर रहे हैं और ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। कि आपको मुझसे कोई नाराज़गी है? अगर नाराज़गी है तो प्लीज़ नाराज़गी को दूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जितनी भी आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं सही आपको रेसिपीज़ दिखाती हूँ। आप जब उन्हें अपने घर पर ट्राई करेंगे तो आपकी वो रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनेंगी। और कुछ लोगों ने मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी किया है और उन्होंने तारीफ़ भी किया कि हमने जिस तरह आपकी रेसिपी आप देखी है इसी तरह हमने बनाई है तो हमारे बहुत अच्छी चीज़ें बनी हैं। तो अगर किसी से चीज़ सही नहीं बन रही है तो वो उसमें उन्होंने यहाँ तो कोई चीज़ स्किप की है। तो यहाँ पर मीठी टिक्कियाँ मोहम्मद आयान जो हैं उन्होंने पूछा है कि मीठी टिक्कियों में आपने कौन सी ऐसी चीज़ डाली है, हमने तो बनाई है तो हमसे टूट रही हैं। तो आपने घी का जो इस्तेमाल उसके अंदर किया होगा, वो घी आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसे मेल्ट करके इस्तेमाल करेंगे। आपने घी जो है जमा हुआ घी उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है और बिल्कुल गर्म घी भी नहीं इस्तेमाल करना है। पिघला लेना है, उसको मेल्ट करना है, फिर आपने उसको उस हिसाब से लेना है। 4 मैंने मैदे के कप बताए थे और 1 कप मैंने सूजी का बताया था और 3 मैंने खोपरा की उसकी वो जो ठूठियाँ होती हैं तो वो मैंने ली थी। तो उसको मैंने जो है श्रेड कर लिया था। और दूसरा मैंने उसके अंदर 1 कप जो था पाउडर शुगर डाली थी, घर पर ही मैंने वो चीनी को पीसा हुआ था वो मैंने डाली थी। और 1 कप मैंने ऑयल डाला था, मैंने ऑयल ही डाला है और पानी के साथ ही मैंने उनको गूंदा, मैंने दूध के साथ नहीं गूंदा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी ने भी वो मेरी टिक्कियाँ खाई हैं तो हर किसी ने उसकी तारीफ़ की है। और जो लोग पहले से बनाते भी थे तो वो कहते कि हमें ये दोबारा से रेसिपी हमने देखी है तो हमें इसका तरीका फिर से बताएं, हमें वहाँ समझ नहीं आ रही है कि आपने किस तरह बनाई है। तो वो खुद घर पर आकर मुझसे पूछ कर गए हैं और बना रहे हैं। तो आप भी जो चीज़ आपको सिखाती हैं तो उसको अच्छी तरह से देखा करें। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला हुआ है और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालकर देखूंगी। तकरीबन ये देखें गरम हो चुका है और बिल्कुल भी आपने इसको
अपनी ताकत है, कहते हैं कि इसके ऊपर अपनी ताकत, अपनी जोर इस्तेमाल करो और इसको अच्छी तरह अपने ज़ोर ज़ोर से इसको मिक्स करना है। बिल्कुल भी नहीं। माश की दाल और मूंग की दाल ही है। माश की दाल को पहले आप पीस लें, मूंग की दाल को बाद में पीस लें। अलग अलग से भी आप पीस सकते हैं। पीसने के बाद फिर आप मसाला एक अलग से भी पीस सकते हैं। फिर सबको इकट्ठा मिक्स करके तो अच्छी तरह इसको चम्मच की मदद से इस तरह हिला लें। तो ये देखें माशाल्लाह, इसके अंदर ना मीठा सोडा है और ना बेकिंग पाउडर है। दोनों चीज़ें इसके अंदर नहीं है और फिर भी आपके सामने देखें किस तरह ये फूला फूला सा है। तो ये वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं बिल्कुल छोटे छोटे से दही बड़े बनाऊंगी। ये देखें, और देखें माशाल्लाह कैसे फूल कर ऊपर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और बहुत आपको चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से दिखाई जाती हैं और आप उन चीज़ों को बड़े शौक से देख रहे हैं और उनके चैनलों को आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो बेशक आप करें, कोई चीज़ें उनकी अच्छी भी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सही तरह से नहीं दिखाई जाती। अब आपके सामने ही देख रहे हैं, मैं डाल रही हूँ और वो फूल रहे हैं। तो आप बेशक थोड़ी सी दाल के बना के देख लें। एक कप जो है वो आप माश की दाल का ले लें और आधा कप जो है आप मूंग की दाल का ले लें। तो बनाकर आप देखें, इंशाल्लाह देखें आप कैसे दही बड़े बनते हैं कि नहीं बनते। अब मैंने पहले वाले निकाल लिए हैं और डाले हैं इसके अंदर। और ये देखिए बिल्कुल शेप जिस तरह दही बड़ों की शेप होती है, बिल्कुल उसी शेप में दही बड़े बने हैं। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, और ये कुछ जुड़े हुए हैं और बहुत ही मज़े के ये दही बड़े बने हैं। अच्छी तरह से अंदर से कुक हुए हैं और साथ में देखिए जिस तरह दही बड़ों की शेप होती है उसी तरह शेप जब उसके अंदर डालती तो वैसी ही शेप जो है वो बन जाती है। तो ये बिल्कुल वैसी ही देखें शेप बनी है। तो बस इसी तरह हमने सारे दही बड़े तैयार करने हैं और इन्हें ठंडे जब हो जाए तो हमने इन्हें फ्रीज़ करके रख लेने हैं। छोटे छोटे आप पैकेट बना लें या एक कंटेनर ले लें, तो उस कंटेनर के अंदर आप बड़े कंटेनर के अंदर डालकर तो आप फ्रीज़र के अंदर रख लें। तो माशाल्लाह पूरे रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और किसी की इफ्तारी करवाएं तो फ़ौरन से निकालें और इसको आप बना लें। और मैंने रमज़ान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी करके रख ली हैं। तो मेरे लिए बस ये जो मैंने बनाए हैं काफ़ी हैं। इससे मेरा पूरा रमज़ान जो है बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। तो कुछ बाहर से भी चीज़ें रमज़ान में मंगवा लेते हैं, तो कुछ घर पर बनी होती हैं। बस इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मैं रेडी करती हूँ और कोई ऐसी चीज़ मैं बना कर नहीं रखती हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं, जैसे दही फुल्की हैं वो बना लूँगी और ये दही बड़े होंगे ये बना लिए। और सॉस मैंने बना कर रख ली हैं, इमली सॉस, आलू बुखारा की चटनी वो मैंने बना ली है। जो है टमाटो प्यूरी वो मैंने बना कर रख ली है। तो बस अब मैं टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। तो मेरा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो है रेडी हो चुका है। तो बस अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो दुआओं में आप मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और रमज़ान मुबारक में अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को जो है अपनी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक अता फ़रमाए और हम अच्छे से रमज़ान के रोज़े रख सकें, अच्छे से हम इबादत कर सकें। देखिए रमज़ान का पहला जो अशरा होता है वो रहमत का होता है और दूसरा अशरा जो है
और दूसरा अशरा मग़फ़रत का होता है और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का होता है। तो पहले अशरे में भी खूब इबादत कीजिए और दूसरे अशरे में भी खूब इबादत कीजिए और तस्बीहात की अभी से आदत डाल लें और तौबा इस्तग़फ़ार की आदत डालें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। तीसरा कलमे की तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व यमीतु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये आपने चौथे कलमे की तस्बीह आपने करनी है। तो बहुत ज़्यादा इसका अजर है। कलमा तैयबा की तस्बीह करनी है। सूरत इखलास जो है आपने एक तस्बीह रोज़ाना उसकी करनी है। दुरूद पाक की आपने उस तस्बीह जो है रोज़ाना करनी है। तो ये तस्बीहात भी आपने करनी है और कुरान पाक की आपने तिलावत भी करनी है। और जो नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो चुकी हैं तो अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार करें और नमाज़ों को आपने अदा करना है। और आगे भी आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपको नमाज की आदत डाली रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ उनको आज की मेरी ये बातें सुनकर ज़रूर आज ही वो तौबा करेंगे और आज ही वज़ू करेंगे और नमाज की तैयारी शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।